से कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंट वाली फार्मास्यूटिकल दवाओं के आयात पर 100% तक टैरिफ लगा दिया था। वहीं भारत, जिसे विश्व सबसे बड़े बाजार के रूप में देखता है, उसे अमेरिका प्रमुख बाजार के रूप में क्यों दिखाई दे रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिवाद। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए, इस पर आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि यह सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर भी है। इन दवाओं के निर्माण में भारत की मैन पावर क्षमता भी परिलक्षित होती है, जिससे दवाएं कम लागत निर्मित हो जाती हैं। कम लागत। भारतीय जेनरिक दवाएं अमेरिका में बहुत कम लागत पर उपलब्ध होती हैं, जिससे अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भारी बचत होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2013 से 2022 के बीच लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर की बचत अमेरिका को हुई है। इस रिपोर्ट से तो यही साबित होता है कि भारत की जेनरिक दवाएं अमेरिका के लिए एक फायदे का सौदा है। तो फिर यह भारत के लिए प्रमुख बाजार कैसे हो सकता है? दरअसल बड़ी भारतीय कंपनियों की मौजूदगी अमेरिका में है। भारत की कई प्रमुख दवा कंपनियों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है, जैसे कि सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज लैब अपने कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से कमाते हैं। और अमेरिका में भारत की दवाइयों का निर्यात भारतीय फार्मा उद्योग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा बाजार है। तो क्या इसीलिए अमेरिका भारत के लिए जरूरी है? यदि हम देखें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत से अमेरिका को दवा निर्यात का अनुमानित मूल्य लगभग 10 अरब डॉलर, लगभग भारतीय मुद्रा में देखे जाए तो 82,000 करोड़ रुपए था। अमेरिका को भारत के दवा निर्यात का मूल्य 12 अरब डॉलर था। यदि हम देखें तो अमेरिका भारत के कुल दवा निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है, जो कुल निर्यात का लगभग 35% से 40% है। अब सवाल यह बनता है कि भारत अमेरिका की कितनी प्रतिशत दवा जरूरतों को पूरा कर पाता है। भारत अमेरिका की लगभग 47% जेनेरिक दवाओं की जरूरतों को पूरा करता है और अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली हर 5 जेनेरिक दवाओं में से एक भारत में बनती है। भारत द्वारा अमेरिका को निर्यात की जाने वाली प्रमुख दवाइयाँ। भारत से अमेरिका को मुख्य रूप से जेनेरिक दवाएं निर्यात की जाती हैं, जिनमें शामिल पैरासीटामोल, आइब्रुप्रोफेन सूजन रोधी दवा, मेटफॉर्मिन मधुमेह की दवा, एटोरवास्टेटिन कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा, ओमेप्रोजोल एसिड रिफ्लक्स और अल्सर का इलाज करने वाली दवा आदि भारत अमेरिका को निर्यात करता है। तो इस फैसले का भारत पर क्या असर होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा से भारतीय फार्मा निर्यातकों में चिंता बढ़ी है। इस नए टैरिफ से भारतीय फार्मा कंपनियों पर ज्यादा असर नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में अधिकांशतः जेनेरिक दवाओं एवं अंशतः ब्रांडेड दवाओं का निर्यात करती हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा जेनेरिक दवाओं का है, जिन्हें फिलहाल इस टैरिफ से बाहर रखा गया है। इसलिए कुल निर्यात पर बड़ा असर पड़ने की आशंका कम है। जहां ट्रंप अमेरिकी फार्मा कंपनी हो या विश्व की कोई भी फार्मा कंपनी हो जो अमेरिका में निवेश करेगी, उसे इस टैरिफ से छूट देने की बात कही गई है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी फार्मा कंपनी भारत में निवेश क्यों करना चाहती है? अमेरिकी फार्मा कंपनी जैसे कि हाल ही में एली लिली ने 1 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करने की घोषणा की है। मुख्य रूप से कई रणनीतिक और आर्थिक कारणों से भारत में निवेश करना चाहती है, जिसमें पहला है विनिर्माण और लागत में लाभ। भारत में सस्ती मैन्युफैक्चरिंग। भारत में उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण, सस्ते श्रम, सस्ते लेबर और कम परिचालन लागत उपलब्ध है। यह अमेरिकी कंपनियों को अपनी दवाओं को अधिक किफायती बनाने में मदद करती है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र होना। भारत का ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र होना। अमेरिकी कंपनियां भारत को अपने वैश्विक हेल्थ केयर नेटवर्क और सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाना चाहती हैं। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिससे यह वैश्विक आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। मेक इन इंडिया को बल।
भारत सरकार की मेक इन इंडिया जैसी नीतियां और व्यवसाय अनुकूल माहौल, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करती है। बाजार की क्षमता और पहुंच, मार्केट पोटेंशियल एंड एक्सेस। भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है जहां दवाओं की खपत लगातार बढ़ रही है। भारत में दवा की बढ़ती मांग इन कंपनियों का आकर्षण का प्रमुख केंद्र भी है। भारत में मोटापा, मधुमेह, अल्जाइमर, कैंसर और ऑटो इम्यून जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। यदि आप ध्यान करें तो इन्हीं बीमारियों के लिए वर्ष 2025 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कंपनी इन दवाओं की स्थानीय उपलब्धता और सप्लाई को बढ़ाना चाहती है। तो क्या इससे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए टैरिफ का इन कंपनियों पर कोई असर होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा विदेशी फार्मा कंपनियों के दवा आयात पर टैरिफ जैसे ब्रांडेड दवाओं पर 100% शुल्क लगाने की धमकी ने कंपनियों को अमेरिका के बाहर, विशेष रूप से भारत जैसे स्थिर स्थानों पर विनिर्माण यूनिट स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। भारत में उत्पादन करने से कंपनियां इन आयात शुल्कों से बच सकती हैं। विदेशी कंपनियां भारत की नीतिगत स्थिरता पर भरोसा किए हुए हैं। वह इन्वेस्ट इंडिया जैसी सरकारी संस्थाएं अमेरिकी कंपनियों को भारत की क्षमता और नीतिगत स्थिरता पर भरोसा दिलाती, जो अस्थिर वैश्विक व्यापार नीतियों के बीच एक सुरक्षित निवेश स्थान प्रदान करता है। संक्षेप में, अमेरिकी फार्मा कंपनियां भारत को सस्ती लागत पर गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण करने, तेजी से बढ़ते घरेलू बाजार का लाभ उठाने और अमेरिकी व्यापार नीतियों से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए एक आदर्श स्थान मानती है। आपके इसमें क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।